गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शो 10 पे। हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे। इस पे अब तक मैं 2 लेक्चर ले चुका हूं और दोनों में मैंने थ्योरी डिटेल की है, बहुत डिटेल में थ्योरी बताई है। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इससे पहले की जाके थ्योरी देखो, तभी आपको कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। मैंने इस पूरे लेक्चर को एक सेगमेंट में बांटा है, सेगमेंट मतलब टुकड़ों में। जैसे कि सबसे पहले मैं कॉइन वाले क्वेश्चन कराऊंगा, फिर डाइस वाले कराऊंगा, फिर कार्ड वाले कराऊंगा, फिर बॉल वाले कराऊंगा और फिर सबसे एंड वाले में सबको मिक्स करके कराऊंगा। तो इस पे हम डाइस वाले स्टार्ट करते हैं और इसमें सबसे पहला देखते हैं सिंगल डाइस वाला। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन होने वाले हैं और बहुत बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। सबसे ज्यादा डाइस या वो कार्ड पूछा जाता है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अ डाइस थ्रोन वंस, find the probability of getting a prime number, a number divisible by 2, a composite number, number lie between 2 and 6। अब देखो डाइस आपको पता ही है, डाइस में 1 से लेके 6 तक नंबर लिखे रहते हैं। लूडो वाली वो गोटी जो हम खेलते हैं, लॉकडाउन में बहुत खेला होगा आप लोगों ने, तो उस पर 1 से लेके 6 तक नंबर लिखे रहते हैं। तो नंबर क्या होंगे 1 2 3 4 5 6। तो टोटल केस कितने हो गए 6। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहला पार्ट क्या है, अप प्राइम नंबर। तो सबसे पहले टोटल केस कितने हो गए, टोटल केस डाइस को एक बार फेंका मतलब 6 की पावर 1 इक्वल टू 6। और फेवरेबल केस कितने हो गए, ध्यान से देखना, फेवरेबल केस किसके लिए, फॉर प्राइम नंबर, फेवरेबल केस फॉर प्राइम नंबर। क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे अच्छे से समझना। देखो सबसे नंबर 1 जो रियल नंबर वाला चैप्टर था हमारा, नंबर सिस्टम वाला, सबसे पहला और सबसे लास्ट वाला, तो एक ही साथ कनेक्ट हो गए। मतलब जिसने प्राइम नंबर की जिसको नॉलेज होगी वो कर पाएगा। तो देखो 1 क्या प्राइम नंबर होता है, नहीं होता है। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो पहला नंबर क्या मिलेगा 2, फिर 3, फिर 4 नहीं होता, 5 प्राइम नंबर, और फिर 6 नहीं होता। तो फेवरेबल केस क्या हुए 2, 3, 5। आई बात समझ में, मतलब टोटल केस कितने हो गए 3। क्लियर है यहां तक। तो फेवरेबल केस कितने हुए 3। तो प्रोबेबिलिटी हमें पता है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फार्मूला जरूर लिखना। देखो मैं हर बार लिख रहा हूं, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फेवरेबल केस कितने हैं 3 और टोटल केस कितने हैं 6। सबसे ऊपर देखो तो ये कट के कितना जाएगा 3 1 जा 3 2 जा, मतलब आंसर क्या आ गया 1/2। पहले वाले का प्राइम नंबर का आंसर क्या होगा 1/2। क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लेते हैं। देखो ये चीज यही रहेगी, इसको नहीं मिटाता हूं, है ना। टोटल केस तो उतने ही रहेंगे। अब प्राइम नंबर फेवरेबल केस फॉर, यहां पे लिखते हैं फेवरेबल केस फॉर डिविजिबल बाई 2। तो इसके फेवरेबल केस क्या क्या होंगे ध्यान से देखना, सिंपल सा है ये भी। ठीक है, अच्छे से। तो देखो 2 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन कौन से हैं 2 4 6। तो कितने केस मिले 2 4 6, मतलब टोटल केस कितने हो गए 3। तो इसका आंसर भी क्या होगा, वही फार्मूला फिर से लिख के दिखाना है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। तो फेवरेबल केस कितने हुए 3 और टोटल केस कितने हुए 6। तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा 1/2। क्लियर है यहां तक। तो सेकंड वाले का आंसर भी कितना आ गया 1/2। थर्ड देखते हैं अब कंपोजिट नंबर। क्लियर है, तो ये मिटा देता हूं, है ना, ध्यान से देखना, अच्छे से समझना। ठीक है, थर्ड वाले के लिए क्या होगा टोटल केस यही रहेंगे, फेवरेबल केस फॉर कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब ध्यान से देखना। सबसे पहले कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। जो बच्चे शुरू से मेरे को फॉलो करते हैं उनको बहुत अच्छे से डिटेल में मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूं। अगर आप लोग ने पहला रियल नंबर वाला चैप्टर सही से नहीं देखा है तो मेरी वीडियो जाके देखो, 5 घंटे की है, ये पूरे यूट्यूब पे सबसे लंबी वीडियो मेरी है। सब टाइप के क्वेश्चन करा रखे हैं, कुछ नहीं छोड़ा है। आई बात समझ में। तो देखो फेवरेबल केस फॉर कंपोजिट नंबर क्या होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। मतलब नहीं है कि सर 2 से ज्यादा कितने, नहीं, कंडीशन क्या है 2 से ज्यादा। तो इसके फैक्टर क्या होंगे एक ही, इसके फैक्टर 1,2,
है ना, इसके कोमा 1, 3, तो इसके क्या होंगे 1, 2, 4, तो ये हो गया पहला कंपोजिट नंबर, क्या होगा 4। फिर 5 के फैक्टर 1, 5 और दूसरा क्या होगा 6, कि 6 के फैक्टर क्या होंगे 1, 2, 3, 6, तो फेवरेबल केस कितने हुए 2। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे, वही प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। तो फेवरेबल केस कितने हो गए 2 और टोटल केस कितने हो गए 6, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/3। मतलब तीसरे का आंसर कितना आ गया 1/3। क्लियर है, यहां तक सिंपल सा है ना। मैंने एक ही में ये एक एक्चुअली में 4-5 क्वेश्चन है, मैंने एक ही में मिला के करवा दिया ताकि आपको एक ही से समझ में आ जाए। आई बात समझ में। अब अगला देखते हैं, लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाला क्या कह रहा है, नंबर लाई बिटवीन 2 and 6, तो वो नंबर बताने हैं जो 2 और 6 के बीच में लाई करे। तो कौन कौन से नंबर होंगे वो, भाई ध्यान से देखो, 2 और 6 इन दोनों के बीच में कौन कौन से नंबर लाई कर रहे हैं, यही वाले तो लाई कर रहे हैं 3, 4, 5। तो फेवरेबल क्या हो जाएंगे 3, 4, 5, मतलब टोटल कितने केस हो गए 3। सब सिंपल। अब क्या लिखेंगे, वही फिर से फार्मूला, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। फेवरेबल केस कितने हैं 3 और टोटल केस कितने हैं 6, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 1 जा 3 2 जा, तो इसका भी आंसर क्या हो गया 1/2। क्लियर है, तो चारों आंसर समझ में आ गए आपको बहुत आसानी से। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है 1-2 नंबर में, और सिंपल से ही क्वेश्चन है ये। अच्छे से करना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना, ना समझ में आए वीडियो को दोबारा देख लेना यार, कौन सा बहुत टाइम लगेगा, 4-5 मिनट की वीडियो होगी, एक बार दोबारा से देख लोगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। बस ये है कि दोबारा से देख के आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपका कंसेप्ट बहुत मजबूत हो जाएगा। आया समझ में, नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ठीक है। सिंगल डाइस पे जितने भी क्वेश्चन थे मैं करवा चुका हूं, उससे ज्यादा आएगा नहीं कुछ। 2 डाइस वाला देखते हैं हम, ठीक है। 2 डाइस एक साथ फेंकी तो कितने केस बनेंगे और क्या क्या कह रहा है, और क्वेश्चन समझते हैं पहले। 2 different dice are thrown together. Find the probability that the sum of the 2 number on the top of the dice is 6. मतलब 2 डाइस एक साथ फेंकी तो उस पे जो नंबर आए उन दोनों का जब सम करें तो 6 आने के कितने चांस होंगे वो बताना है। आई बात समझ में, तो कैसे करेंगे, देखो सिंपल सा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो टोटल केस कितने बनेंगे, तो टोटल केस देखते हैं पहले। टोटल केस ध्यान से देखना, डाइस को जितनी बार फेंका, कितनी बार फेंका 2 बार, तो उसकी 6 की पावर 2 कर देंगे, 6 की पावर 2, मतलब 6 × 6 मतलब कितने केस बनेंगे 36। याद रखना यही स्टैंडर्ड तरीका है, जो डायरेक्ट आप 36 लिख देते हो ये नहीं, हमें दिखाना पड़ेगा कि 36 आया कैसे। अगर यहीं पे 4 डाइस एक साथ फेंकता है तो 6 की पावर 4, जितना भी आंसर आएगा 1296 या 1226 जो भी, वो लिख देना, ठीक है। तो इतना पूछेगा नहीं एग्जाम में, हमारे केस में, हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 डाइस तक ही है। आई बात समझ में। अब ये 36 केस कौन कौन से होंगे, तो देखो मैं बता देता हूं आपको। 1,1, 1,2, ठीक है। वीडियो पॉज करके लिख देता हूं ताकि टाइम बचे, ठीक है। देखो तो ये बन गए हमारे 36 केस। क्लियर है यहां तक, मैंने सारे केस बना के दिखा दिए, अच्छे से समझ में आया। अब हमें क्या कह रहा है, हमें फेवरेबल केस देखने। तो फेवरेबल केस क्या होता है, पहले लिख लेते हैं फेवरेबल केस। अब ध्यान से देखना, ठीक है भाई साहब, अच्छे से समझना। 6 चाहिए, तो 6 कैसे मिलेगा, 2 डिजिट को ऐड करके। तो ध्यान से देखो 1,5 मिल रहा है, तो 1,5 को ऐड करेंगे तो 6 होगा। तो सबसे पहला नंबर क्या मिल गया 1,5। दूसरा देखो 2,4 हो गया, तो 2,4, फिर और कुछ ऐड करके होगा। फिर यहां पे देखो 3,3 और कुछ होगा, नहीं होगा, तो यहां से क्या आ जाएगा 3,3। फिर कितना आएगा 4,2, कितना आ जाएगा 4, ठीक है, 6 चाहिए ना, तो 4,2। फिर देखना, फिर क्या चाहिए हमें 5,1, ठीक है, 5,1। और नेक्स्ट क्या होगा, और कुछ होगा, ध्यान से देखो, और कहीं पे 6 आ रहा है, कोई केस छूटा तो नहीं, 4,2, 4,3 नहीं, कितने केस हुए 1 2 3 4 5, हाँ बिल्कुल 5 ही केस बनेंगे, ठीक है। आया समझ में, इसके सिवा कोई केस संभव है नहीं है, चेक कर लो आप भी। तो अच्छे समझ में आया, हाँ बिल्कुल समझ में आ गया। 1,5, 5,1, 2,4, 4,2 और 3,3, कितने केस बने 5, तो टोटल केस कितने बन गए 5। अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे,
फार्मूला लिखना फिर से, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू, ध्यान से देखना, फेवरेबल केस अपॉन में टोटल केस। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी आपको। फेवरेबल केस कितने हैं? 5, और टोटल केस कितने हो गए? 36। क्या ये किसी से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। आया समझ में? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। नोट डाउन कर लो, एक एक चीज देख लो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ठीक है? दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस देखो, बहुत महीन सा डिफरेंस है, इसलिए मैंने उसके जस्ट बाद ये करवाया ताकि आप जल्दबाजी में और हबड़ तबड़ में वहां पे गड़बड़ ना कर दो। 2 different dice are thrown together. Find the probability that the product of the 2 number on the top of the dice is 6. पिछले वाले में क्या था? सम, और इस वाले में क्या है? प्रोडक्ट, कि उसको मल्टीप्लाई करके 6 कैसे आएगा ये देखना है। आया समझ में? ध्यान से देखना, गलती मत करना, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। तो एज यूजुअल जितने 2 डाइस फेंकी तो कितने केस बनेंगे? इतने केस बनेंगे, 36। आई बात समझ में? कैसे बनेंगे मैं दिखा देता हूं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं टोटल केस। टोटल केस, तो डाइस को कितनी बार फेंका? 2 बार, तो 6 की पावर 2 मतलब 6 × 6 मतलब 36। इस तरीके से आई बात समझ में? फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम? फेवरेबल केस। तो फेवरेबल केस कितने बनेंगे? ध्यान से देखना भाई साहब, फेवरेबल केस ध्यान से समझना, बिल्कुल आराम से। 6 कैसे आएगा? देखो ध्यान से, 1 × 6 किया, 6 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो पहला आंसर मिल गया मुझे 1 6। फिर दूसरा में देखो, इसमें कुछ हो रहा है, 2 × 1 मतलब 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, बिल्कुल मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। तो 2 3। फिर तीसरा देखो, 3 1 जा 3 2 जा, बिल्कुल मिल रहा है? 3 2 जा। फिर उसके बाद 6 और कहीं पे आ रहा है? ध्यान से देखना, 4 1 जा 4 2 जा 4 3 जा, नहीं मिल रहा है ना कहीं पे भी? 4 × 4 2 8 12 नहीं मिल रहा है ना? तो यहां पे कितना आ जाएगा? इसमें से कुछ नहीं मिल रहा है। फिर यहां देखो, 5 1 जा 5 2 जा 5 3 जा, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो अगला क्या मिलेगा? 6 1। क्लियर है? तो टोटल केस कितने मिले? 4। इसके सिवा कोई केस संभव नहीं है। आया समझ में? तो फेवरेबल केस कितने हो गए? 4। ध्यान से देखना, उसमें सम में 5 आया था और प्रोडक्ट में 4 आ रहा है, ठीक है? तो फिर से लिखेंगे प्रोबेबिलिटी इक्वल टू, ध्यान से, फेवरेबल केस अपॉन में टोटल केस। क्लियर है? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फेवरेबल केस कितने हैं? 4। एग्जाम में ऐसे ही चारों केस आपको लिख के दिखाना है और फिर ऐसे लिख के दिखाना है, ठीक है? 4 पे गोला बना लो ताकि याद रहे। और टोटल केस कितने हैं? 36। तो ये कट जाएगा, 4 1 जा 4 9 जा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/9। यही हमारा आंसर है। तो देख लिया कितने सिंपल से क्वेश्चन है और कितनी आसानी से मैं इनको कर दे रहा हूं। इस तरीके से आप भी एग्जाम में बिल्कुल सही से कर सकते हैं। बिल्कुल डिटेल में लिखना, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही करना है आपको, तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे। अच्छे से समझ में आया? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और मेरे साथ साथ आप भी कर लो। इस चैनल पे ऑलमोस्ट डेली मैं लगभग आधे घंटे की या 25 मिनट की वीडियो डालता ही हूँ। वो कहने को 25 मिनट की होती है, लेकिन अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करोगे तो लगभग 1 घंटे की हो जाएगी। कैसे? क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है, क्वेश्चन को आपको बोल के लिखाना होता है, उसको सोल्व कराना होता है, यहाँ पे डाउट बताना होता है। यहाँ पे क्या है कि मैं क्वेश्चन ऑलरेडी लिख रखा है मैंने, सिर्फ आपको आके समझाना है और सोल्व करके देना है। आपको डाउट बताने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे ऑनलाइन है, डाउट पूछ नहीं पाते हो। ऑनलाइन में ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि बच्चा अपना डाउट नहीं पूछ पाता है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँ कि आपको कहीं पर डाउट आए ही ना किसी भी तरह का। आई बात समझ में? अच्छे से नोट डाउन कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। बहुत प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन है। करेंगे कैसे? आराम से समझेंगे। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 2 different dice are thrown together. Find the probability that 5 may not comes either times. मतलब 5 किसी भी बार ना आने के चांस बताने हैं कि 5 ना है। समझ में आया? जैसे कि ये वाला केस 1,5, ये वाला केस नहीं चलेगा। इधर से 2,5, ये वाला केस नहीं चलेगा। इस तरीके से कि भाई 5 नहीं आना चाहिए। तो इसको देखो ध्यान से, कैसे करते हैं। 5 मे नॉट कम, तो पहले 5 आने के चांस लिख लेते हैं, ठीक है? ध्यान से समझना। तो सबसे पहले एज यूजुअल जो हम करते थे, टोटल केस
कितना होगा 6 का स्क्वायर इक्वल टू 36। ठीक है, तो पहले ऐसे लिख लेते हैं 5 में कम्स ऑन ईदर टाइप। ठीक है, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। 5 आने के चांस लिख लेते हैं। ठीक है, क्यों लिख लेते हैं अभी समझ में आ जाएगा। तो 5 आने के चांस क्या होंगे 1,5, वो 5,2, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 और 5,6 ये बना। और उधर से क्या बनेगा ध्यान से देखना 1,5, 2,5, 3,5, 4,5 और 5,5 तो इसमें आ गया, तो 6,5। कितने केस हुए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल केस कितने हुए 11। भाई साहब ये तो 5 आने के हैं, तो 5 में कम्स, ना आने के क्या होंगे ध्यान से देखना। तो अब ध्यान से देखना 5 में नॉट कम्स, इसके चांस कितने होंगे तो ध्यान से देखना। ऐसे ही एग्जाम में आपको करना है। टोटल 36 है, 36 में से 11 माइनस कर दूंगा तो कितने बचेंगे, तो 36 माइनस 11 तो कितने बचेंगे 25। तो वही तो केस है जिसमें 5 नहीं आ रहा है। आपको देखो ध्यान से देख लो, यहां से 1 2 3 4 5, इसमें से भी 5, इसमें से भी 5, इसमें से भी 5, ये तो हट जाएगा और इसमें से भी 5 और इसमें से भी 5, तो 5 5 या 25। तो 5 ऐसे केस 25 ऐसे केस बनेंगे जिसमें 5 नहीं आ रहा है। तो ये लिख के नहीं दिखाना है, बस ऐसे करके दिखाना है। ध्यान रखना ताकि क्वेश्चन लंबा ना हो और हमें समझ में भी आ जाए। तो हमारे 5 में नॉट कम्स मतलब फेवरेबल केस कितने हो गए 25। ये 25 केस लिख के नहीं दिखाने हैं, ये लिख के दिखाना था जो मैंने आपको समझाया। आई बात समझ में? तो अब समझ में आ गया आपको। तो अब हमारा क्या हो जाएगा फेवरेबल केस कितना हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा 25। अब अपना वही फार्मूला प्रोबेबिलिटी इक्वल टू कितना होगा फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। क्लियर है समझ में? फेवरेबल केस कितने हैं 25 और टोटल केस कितने हैं 36। ये कटेगा नहीं कटेगा तो यही आंसर है हमारा। आया समझ में? पहले पार्ट का आंसर मिल गया होगा आपको। अब दूसरा पार्ट देखते हैं, ध्यान से क्या कह रहा है, ध्यान से समझना दूसरा केस। ठीक है, सेम नंबर मे नॉट कम ऑन द डाइस थ्रोन 2 टाइम्स, मतलब सेम नंबर नहीं आना चाहिए। तो हम इसमें भी वही करेंगे सेकंड वाला कि से लिख लेते हैं पहले सेम नंबर्स कम ऑन 2 डाइस। ठीक है, सेम नंबर क्या क्या है देखो 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 और 6,6। ये क्या है सेम नंबर आने के चांस निकाल लेते हैं। और नहीं आने के चांस क्या होंगे तो ध्यान से देखना। अब यहां पे लिख लेते हैं सेम नंबर मे नॉट कम्स। तो ध्यान से देखना भाई, सिंपल सी बात है, सेम नंबर आने के चांस कितने हैं 6 और टोटल केस कितने हैं 36। तो 36 में से ये 6 माइनस कर दूं तो जो बचेंगे वो सेम नंबर नहीं होंगे, वही तो कह रहा है। तो सेम नंबर मे नॉट कम, तो क्या कर रहा हूं मैं ध्यान से देखना 36 माइनस 6 मतलब 30। तो ये 30 वो केस बनेंगे जिसपे सेम नंबर नहीं होंगे। तो देखो जिसपे ये मैंने डायगोनल बनाया डिजाइन सा, इसको हटा दो तो ये सारे नंबर गिन लो। पहली लाइन में कितने बच रहे हैं 5, दूसरी लाइन में 5, तीसरी में भी 5, तो 5 6 30। ये हमारा आ गया। आया समझ में? अब हमको इसकी वो निकालनी है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए देखो ये मिटा देता हूं, वही चीज अपना क्या करना है टोटल केस कितने हो जाएंगे 36। तो फेवरेबल केस कितने हो गए भाई साहब, ये लिखे हुए हैं कितने हैं 30। आई बात समझ में? अब ध्यान से देखना, अब क्या करेंगे फार्मूला लिखेंगे और सोल्व करेंगे और खत्म करेंगे वीडियो को। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन में टोटल केस। क्लियर है यहां तक? फेवरेबल केस कितने हैं फेवरेबल केस 30
और टोटल केस 36। 5 से किसे 6 से कट जाएगा, 6 5 जा 6 6 जा, तो आंसर क्या होगा 5/6। आया समझ में? बहुत प्यारा और ज़बरदस्त क्वेश्चन था, अच्छी अल्टीमेट क्वेश्चन था। इसमें हमें क्या करना होता है, जो पूछे उसके अपोजिट लेके चलना होता है और उसको माइनस कर देना होता है, और टोटल केस में से तो जो पूछ रहा है वो आ जाता है। आया समझ में? बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त क्वेश्चन था, अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट लिखना, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, बहुत प्यारा ज़बरदस्त। इसमें एक टर्म है, शायद आपने पढ़ी होगी कि नहीं। क्या लिखा हुआ है? डबलेट। सर ये क्या होता है? बिल्कुल अभी समझते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 2 different dice are thrown together. Find the probability of getting a doublet number. सर डबलेट नंबर क्या होता है? देखो ध्यान से समझाते हैं, पहले बिल्कुल आराम से पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 डाइस फेंकी तो कितने केस बनेंगे? 36। ऑलरेडी मैं लिख के बैठा हूं ताकि आपको लिखने की जरूरत ना पड़े, आपका टाइम बचे। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं सबसे पहले टोटल केस। टोटल केस कितने बनेंगे भाई साहब? बार बार 6 इंटू 6 मतलब 36। बार बार देखो मैं इसलिए लिख के दिखा रहा हूं ताकि बार बार लिख के दिमाग में इस तरीके से छप जाए ताकि एग्जाम में गलती ना करो। अब फेवरेबल केस, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है। डबलेट, सर डबलेट होते क्या है? देखो ये मैंने डाइस फेंकी, ध्यान से देखना मेरे मार्कर को, ये वाला उठा लेता हूं ताकि अच्छे से दिखे। ध्यान से देखो, ये वाले नंबर ये वाले, ध्यान से देखो, ये वाले नंबर दिख गए, ये वाले। इन सभी नंबर में एक खासियत है। कैसे नंबर है ये? ध्यान से देखो, सब सेम है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। इसी नंबर को डबलेट बोलते हैं। डबलेट मतलब सेम नंबर। आई बात समझ? तो यहां पे कितने केस हुए टोटल? तो फेवरेबल केस क्या हो गए? 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 और 6, 6। तो इन सबको मिलाएंगे तो टोटल केस कितने बनेंगे? 6, क्योंकि इस पूरे को मिला के एक केस बनेगा। आई बात समझे? तो फेवरेबल केस कितने हुए? 6 और टोटल केस कितने हैं? 36। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी इक्वल टू ध्यान से देखना, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। क्लियर है यहां तक? अच्छे समझ में आया? अब फेवरेबल केस कितने होंगे? ध्यान से देखना, फेवरेबल केस कितने हुए? 6 और टोटल केस कितने? 36। तो 6 1 जा 6 6 जा। आ गया समझ में? यही इसका आंसर है। अभी इसी क्वेश्चन को देखो ना ध्यान से, इसी क्वेश्चन को अगर इस तरीके से मॉडिफाइड कर दे, मैं बता देता हूं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट ध्यान से देखो, गेटिंग अ डबलेट ऑफ प्राइम नंबर्स। सर तब कैसे करेंगे? तब देखना ध्यान से, इसी में मैं सारे क्वेश्चन करवा देता हूं जितने टाइप के बन सकते हैं। अब प्राइम नंबर में कौन कौन से केस बनेंगे? ध्यान से देखना, प्राइम नंबर में हमारा कौन कौन से केस बनेंगे? ये हट जाएगा, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। तो प्राइम नंबर में कितने केस बने? यही वाले तो बनेंगे। गेटिंग अ डबलेट ऑफ प्राइम नंबर, तो यही तो होते हैं प्राइम नंबर भाई साहब। 2 2 3 3 5 5। तो यही सेम क्वेश्चन ऐसे फेवरेबल केस। अब फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे? 3। ध्यान से देखना, और टोटल केस 36। तो 3/36 मतलब 1/12। आया समझ में? अगर यही क्या बोल देगा? गेटिंग अ डबलेट ऑफ प्राइम नंबर। अच्छे समझ में आया? अब इसका एक और देखो, गेटिंग अ प्रोबेबिलिटी ऑफ, ध्यान से देखना, अगर इसको ऐसे बोल दे, इसी में ही देखो, एक में ही बहुत सारे क्वेश्चन करवा देता हूं मैं। गेटिंग अ डबलेट ऑफ इवन नंबर के क्या क्या होंगे? तो ध्यान से देखो, इवन नंबर क्या क्या होंगे? 2, 2 4, 4 और 6, 6। तो टोटल केस कितने बने? 3। तो अब सेम फार्मूला लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल केस जो कि 3 है और टोटल केस 36। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/12। क्लियर है यहां तक? इसी समझ में आ गया अच्छे से? अब इसी को ये कर दे, ध्यान से देखो, फिर एक और केस बना देते हैं इसी में। क्या कह रहा है? गेटिंग अ डबलेट ऑफ ऑड नंबर क्या होंगे? अब ध्यान से देखो, 1, 1 3, 3 एंड 5, 5। तो कितने केस बन गए टोटल? ये भी 3। और टोटल केस कितने हैं? 36। और फेवरेबल केस कितने हैं? 3। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, मतलब
3/36 मतलब कट गया 1/12। आया समझ में? तो बिल्कुल सिंपल तरीके से एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए, 4-5 क्वेश्चन करवा दिए, डबलेट के जितने टाइप के बन सकते थे सारे करवा दिए। अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना और डबलेट वाले कंसेप्ट लिख लेना कि डबलेट का मतलब क्या होता है। बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, इसलिए मैंने अच्छे से समझा दिया। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और तैयारी करते रहिए। बाय बाय दोस्तों।